मैं वो बुक भी ओपन कर लूँ। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का फायदा क्या है, और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, इन सारी बातों को समझने के लिए हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स का फायदा क्या है। तो आज से पहले जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरेज का। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपना डाटा स्टोर करना है, माई डाटा, या किसी भी पर्सन का डाटा हमने स्टोर करना है, तो उसके लिए अगर हम एरेज के अंदर डाटा रखेंगे, क्योंकि ये जितने भी अब हम डाटा टाइप्स पढ़ रहे हैं ये ऐसी हैं जो मल्टी वैल्यूज हैं। मल्टी वैल्यूज का मतलब ये है कि इनमें एक वेरिएबल के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। तो चूंकि ये मल्टी वैल्यूज हैं, तो जो एरे थी उसके अंदर भी हम मल्टी वैल्यूज रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके अंदर भी हम मल्टी वैल्यूज रख सकते हैं। लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या आ जाता है, फर्क समझने के लिए जरूरी है पहले हम एरे की एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैंने किसी एरे के अंदर किसी पर्सन का डाटा स्टोर करवाना हो, फॉर एग्जांपल मैंने नाम स्टोर करवाना है, ये है जी नाम, या कोई और नाम ले लेते हैं, अब्दुल्ला नाम है। इसी तरह उसकी एज फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 25 है, और वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉय है। ठीक है, उसका जॉब स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय है। तो इसी तरह उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि एमफिल है। तो ये देखिए, अब अगर हमने इस चीज को एक्सेस करना हो, मैंने ये चेक करना हो कि पर्सन का नेम क्या है, तो मुझे उसकी इंडेक्सिंग याद करना पड़ेगी कि जीरो जीरो इंडेक्स पे उसका नेम पड़ा है, टू इंडेक्स पे उसकी एज पड़ी है, थ्री इंडेक्स पे उसका स्टेटस क्या है वो पड़ा है, और फोर्थ इंडेक्स पे उसका पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे सॉरी उसकी क्वालिफिकेशन पड़ी हुई है कि वो कितना क्वालिफाइड है। तो ये देखिए मेरे लिए कितना मुश्किल है याद करना चीज़ों को। अगर कोई अनजान बंदा आ जाता है या कोई ऐसा प्रोग्रामर आ जाता है जिसे नहीं पता कि इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर क्या पड़ा हुआ है, इस इंडेक्स नंबर पे क्या चीज़ है, इस इंडेक्स नंबर पे क्या चीज़ है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी समझना। वो किस तरह समझेगा कि जीरो इंडेक्स पे क्या चीज़ है, टू इंडेक्स पे, अब 25 से क्या पता चल रहा है क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, 25 उसके ग्रेड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एरेज के थ्रू ये चीज समझना कि ये क्या चीज पड़ी हुई है या ये किस चीज की वैल्यू है, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्या ही आसान होता हमारे लिए कि अगर हम इधर ही अब्दुल्ला के साथ ये भी स्टोर कर लेते कि ये उसका नेम है, जिस तरह के ये हम कर रहे हैं नेम, कि भाई उसका नेम ये है, उसकी एज ये है, इसी तरह उसका स्टेटस ये है, और क्वालिफिकेशन जो है उसकी वो ये है। तो देखिए कितनी आसानी हो जाएगी, अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये अब्दुल्ला जो है ये उसका नेम है, एज जो है ये 25 है, ये एम्प्लॉय जो है ये उसका स्टेटस है, एमफिल जो है ये उसकी क्वालिफिकेशन है। तो यही काम हमें ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट हमें दो चीजें स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। एक हमें एक हमें वो फैसिलिटी देता है प्रॉपर्टी, या उसे हम कह सकते हैं की, और दूसरी हमें चीज मिलती है वैल्यू। एक प्रॉपर्टी होगी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिस तरह की अभी हमने देखा, फॉर एग्जांपल जिस तरह के एक नेम एक प्रॉपर्टी है, और उसके अगेंस्ट जो है वैल्यू जो है जवाद आ सकती है, कोई और भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो उसके दरमियान हम फर्क करेंगे इस कॉलन के जरिए। पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर हम वैल्यू लिखेंगे। तो इस पेयर में वैल्यू स्टोर होंगी, यानी कि जिस तरह एरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे लेकिन सिर्फ वैल्यूज आ रही थी, ऑब्जेक्ट्स के अंदर की भी आएगी और वैल्यू भी आएगी, दोनों चीजें आएंगी। तो इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते हैं, बुक से भी समझेंगे, लेकिन पहले जो है ये एक साइट है, आपको ये शो हो रही है साइट। जी सर, हो रही।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह के हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू का पेयर होता है, जिस तरह के ये उसने दिया हुआ है, नेम और फिर आगे वैल्यू। इसी तरह की वैल्यू का एक पेयर होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये उसने एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीकेकार क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं इस तरह, पैरेंथेसिस के जरिए। एरेज हम डिक्लेयर करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए, उससे हमें पता चल जाता था कि ये एक एरे है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम बनाया करेंगे स्क्वायर करली ब्रैकेट्स के जरिए, इन्हें कहते हैं करली ब्रैकेट्स। अच्छा, उसके दरमियान आप देखें कि ये की वैल्यू के पेयर चल रहे हैं। फर्स्ट नेम कॉलन जॉन, लास्ट नेम कॉलन डोई, एज डो, या इसी तरह एज जो है उसकी 50 है, आई कलर जो है ब्लू है। तो ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए रीड करना भी, और हमें पता भी चल रहा है कि ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, इसी तरह ये वैल्यू क्या है। तो इस तरह एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये हमने देख लिया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, कि एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर और एरे के अंदर एक फर्क तो ये है कि एरे के शुरू में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, और एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टार्ट जो होता है वो एक करली ब्रैकेट ओपन से होता है, और करली ब्रैकेट क्लोज से उसका एंड हो जाता है, और उसके दरमियान सारी उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। उसकी वैल्यूज किस तरह आती है ऑब्जेक्ट की वैल्यू की फॉर्म में। एक की होती है, एक वैल्यू होती है, एक की एक वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, आगे वो एक बात कर रहे हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाए कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। ये जिस तरह हमने, ये अभी तक वैसे ये फर्क हम देखेंगे कि लेट, var और कॉन्स्ट, ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये तीन कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो लेट, अभी तक हम सिर्फ लेट यूज करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट यूज करते हैं। लेकिन लेट के अलावा और भी कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। उनमें एक कॉन्स्ट है, इसी तरह एक वार है। इन तीनों के अंदर क्या क्या फर्क है, ये अभी हम प्री नेक्स्ट किसी लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए वो कह रहा है कि आमतौर पे हम ऑब्जेक्ट के लिए जो चीज यूज करते हैं वो कॉन्स्ट यूज करते हैं, लेट की बजाय कॉन्स्ट यूज करते हैं। ये कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं है। आप वैसे लेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज वो इधर बता रहा है, जिस तरह के हम एरे को एक एक खाली एरे को, एम्प्टी एरे को डिक्लेयर करते थे इस तरह, इस तरह, और फिर बाद में उसके अंदर वैल्यूज पुश कर सकते थे, उसके अंदर वैल्यूज सप्लाईज के जरिए ऐड कर सकते थे, किसी भी तरीके से हम वैल्यूज इस एरे के अंदर ऐड कर सकते थे। तो इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने अगर एक खाली ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवा लिया है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा लिया, वो इस तरह होगा। अब उसके अंदर वैल्यूज डालनी है तो आप किस तरह डालेंगे? पर्सन डॉट डॉट लगाएंगे, और जो भी आपने प्रॉपर्टी देनी है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कोई वैल्यू डालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि नेम, तो इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू आप डालना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि पर्सन के अंदर एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जिस तरह मैं ऐसे बनाऊं, लेट पर्सन इज इक्वल टू नेम, और ये बिल्कुल दोनों चीजें सेम है। इधर सिर्फ फर्क ये है कि हम एक खाली ऑब्जेक्ट पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, बाद में उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रहे हैं। इधर ये है कि हम साथ ही जिस वक्त ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम ही उसे वैल्यू और प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने के और उन्हें डिक्लेयर करने के। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, इधर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन टू, उसका नाम मैंने रख दिया, और इसको मैं पर्सन कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, आपने इसको भी बताना चाहेगा इसका क्या मतलब है इस लाइन का? जी।
सर पहले पर्सन 1 को पर्सन 2 के अंदर। हाँ हाँ, बोले कि जो भी आ रहा है माइंड में बोल दें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या होता है इस इक्वल टू का, कि राइट साइड को उठा के लेफ्ट साइड सर में डाल दो। ठीक है, अंदर डाल यानी दो। कि राइट साइड में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसे आपने लेफ्ट साइड में डाल देना है। अब राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। ठीक है, और वो हम डाल देंगे इस पर्सन टू में। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10, लेट y इज इक्वल टू x। अब अगर मैं x की वैल्यू इधर चेंज कर दूं, तो मुझे आप बताएंगे कि x की बजाय क्या प्रिंट होगा 20 सर। और y की बजाय। वाई की बजाय एक्स। वाई की बजाय एक्स होगा सर। तो x में क्या पड़ा हुआ है ना, 10। जी। x में 10 पड़ा हुआ एक्स है, में 20 है क्या है? 20। तो y की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा क्या 10 होगा? 20 होगा क्योंकि बाद में चेंज हुई है सर। बाद में चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं होगा। देखें, क्यों? जिस टाइम y को वैल्यू असाइन हो रही थी, तो उस वक्त x की क्या वैल्यू थी? 10 सर। 10 थी ना। तो जब हम x की वैल्यू y को दे रहे थे तब 10 वैल्यू थी। और ये बात आप समझें कि ये जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमने पहले पढ़ी हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यानी कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स, एरे से पहले पहले, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, नंबर हो, नल हो, अनडिफाइंड हो, जितनी भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, वो जब भी उन्हें किसी वेरिएबल को असाइन किया जाता है तो वो अपनी एक कॉपी बना के असाइन करती हैं, इट सेल्फ अपने आप को असाइन नहीं कर देती है। ठीक है, उसके अंदर भी डाटा रहेगा और उसकी एक नई कॉपी बनेगी जो कि उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब इस एक्स के अंदर पड़ा हुआ था 10, तो 10 की एक कॉपी बनी नहीं, वो इस वाई को मिल गई। अब इस x की वैल्यू में आप जो मर्जी चेंज करते रहे, y की वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है, तो इधर x की जगह पे प्रिंट होगा 20, क्योंकि x की वैल्यू लेटेस्ट क्या है, 20 है। y के अंदर क्या पड़ा है, y के अंदर भी 10 ही पड़ा है, तो y की जगह पे प्रिंट हो जाएगा 10। इसे कहते हैं म्यूटेबल। ठीक है, जरा देखें, ये अपनी एक कॉपी बना के इसे देता है। ठीक है, जब कॉपी उसने बना के दे दी, तो इसके अंदर जो मर्जी चेंज करते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी वो इस तरह काम करती हैं, यानी कि वो अपनी एक कॉपी बना के असाइन करती हैं। लेकिन एरे हो गई या ऑब्जेक्ट हो गया, ये दो ऐसी डेटा टाइप है कि जो अपनी कॉपी बना के असाइन नहीं करती हैं, बल्कि अपने आप का एक रेफरेंस उसे दे देती हैं। अब अगर आप पर्सन टू में भी कोई चेंज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैं चेंज करता हूँ, पर्सन टू डॉट, अब ये देखिए ये मेरे पास फील्ड शो कर रही है, मैं उसकी एज कर देता हूँ, उसने 50 दी है, मैं 60 कर देता हूँ। तो अब इस जगह पे पर्सन में भी जो डाटा स्टोर है उसमें भी एज 60 हो गई है, और पर्सन टू में जो डाटा है उसमें भी 60 हो गई है। दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। तो ये देखें, दोनों में क्या हो गई है, 60, हालांकि हमने क्या स्टोर की थी, 50। अब ये क्यों हुआ इस तरह? देखिए, हमने पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया था। जी सर। पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया था। एक जी। मिनट जरा, कॉल आ रही है मेरे को। हमने पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया था, एक और वेरिएबल लिया हमने, और वो वाला ऑब्जेक्ट उसे असाइन कर दिया। अब क्या होगा कि इसका सारा डाटा इसे चला जाएगा, लेकिन वो इस तरह जाएगा कि कॉपी नहीं जाएगी, बल्कि ओरिजिनल डाटा जाएगा। अब इसके अंदर कोई चेंज करें या इसके अंदर कोई चेंज करें, दोनों में चेंज आ जाएगी। ठीक है, असल में वो एक ही चीज पड़ी हुई है, ये सिर्फ दोनों वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा कि असल में क्या होता है। अगर मेरे पास इधर वो व्हाइट बोर्ड की सहूलत हुई तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड से समझाता हूँ। सर अगर फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस करेंगे तो सेकंड वाले में भी ऑटोमेटिक होगा? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास इस वक्त व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं आपको उधर से समझा देता। बस इतना समझ लें कि ऑब्जेक्ट और एरे से पहले जितनी भी डाटा टाइप्स थी वो इस तरह थी कि उनमें अगर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करते हैं तो उसकी एक कॉपी असाइन की जाती है। ठीक है, आप दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है, एक के अंदर कोई चेंज करें उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एरे और ऑब्जेक्ट ऐसी डाटा टाइप है कि इनमें अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करें तो क्या होगा, डाटा एक जगह पे ही पड़ा होगा, ये दोनों उस एक ही डाटा को पॉइंट कर रहे होंगे। अगर किसी एक वेरिएबल के थ्रू उस डाटा में चेंज आ गई तो उसका क्या मतलब है कि दूसरे वेरिएबल के थ्रू भी जब उस डाटा को एक्सेस किया जाएगा चेंज आ चुकी होगी। तो ये सेम इसी तरह काम करता है, ये कॉपी असाइन नहीं करता है बल्कि इटसेल्फ जो है वो उसका एक रेफरेंस जो है वो असाइन कर दिया जाता है। तो यही इस बात का मतलब है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दे आर एड्रेस्ड बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। ठीक है, यानी कि इनका रेफरेंस स्टोर किया जाता है, वैल्यू स्टोर नहीं की जाती। अगर वैल्यू स्टोर होगी तो उसमें तो फिर वो एक कॉपी असाइन की जाएगी। तो इधर वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट हमें बनाने आ गए, ऑब्जेक्ट होते क्या हैं ये भी हमें पता चल गया। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किस तरह किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन अगर करेंगे तो उसका क्या मतलब है ये भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो ये समझने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जिस तरह के एरे को हमने देखा था कि एरे जो है उसकी वैल्यूज को अगर हमने एक्सेस करना हो तो एरेज की वैल्यूज को किस तरह एक्सेस करते थे। हम उसके इंडेक्स नंबर लिखते थे, इंडेक्स नंबर लिखने से हमें पता चल जाता था कि ये एरे की वैल्यू इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई। तो इस तरह अगर हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के ये देखें, ये मैंने फर्स्ट नेम लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है। कंसोल के स्पेलिंग। ये देखें, मैंने लिखा फर्स्ट नेम, उसने जॉन प्रिंट कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपने ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और उसकी की लिखेंगे, जिस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसकी की लिखेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप पर्सन आगे उसी तरह एरे की तरह करली ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इधर इधर ये डबल कोटेशन लगाएंगे। डबल कोटेशन जैसे ही लगाएंगे तो आपके सामने ये लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये दो तरीके हैं कि जिनके जरिए हम ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स और अंदर उसकी प्रॉपर्टी नेम। जैसे ही आप ये लिखेंगे अब वो क्या करेगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, वो एक पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद फर्स्ट नेम को ढूंढेगा, फर्स्ट नेम किधर है ये पड़ा, तो फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू होगी वो इधर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई आपको। जी, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये था तरीका कि किस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किस तरह एक्सेस करना है ये हमने देख लिया कि या तो डॉट लगा के उसका नेम लिख देंगे प्रॉपर्टी का, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन लगा के अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे तो उससे हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी वैल्यू को चेंज करना हो तो वो किस तरह करेंगे।
तो वो किस तरह करेंगे, सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, डॉट जो भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लास्ट नेम है, इसकी मैं वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसकी जगह पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी होगी। तो ये देखें, ठीक है, लास्ट नेम की बजाय लास्ट नेम में अहमद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे चेंज कर दिया हुआ है। इसी तरह जिस तरह के हमने देखा था एक्सेस करने के दो तरीके हैं, डॉट लगा के या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और आगे प्रॉपर्टी, तो इसी तरह इधर भी आप ये दोनों मेथड लगा सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, तो अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, या तो डॉट लगा के कर लें या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर डबल कोटेशन लगा के और प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करें, उसी तरीके से वो एक्सेस की जाएगी, उसी तरीके से वो जो है मॉडिफाई की जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है तो वो किस तरह होगी, और इसी तरह ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को अगर हमने एक्सेस करना है तो वो किस तरह होगी। इसी तरह अगर हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देते हैं तो वो उसी तरह प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही। ठीक है, अच्छा अब जरा बुक पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिस तरह कि अभी हमने देखा कि करली ब्रैकेट्स लगाई हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये इंटर दबाया हुआ है उसने, आप जितनी मर्जी स्पेसिस चाहें दे सकते हैं, ये बस उसने एक डिज़ाइन दिया हुआ है कि इस तरह भी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है कि आप हर जो प्रॉपर्टी है वो न्यू लाइन पे लिखें। तो ये आपके डिज़ाइन पे है या आपकी चॉइस पे है कि आप किस तरह कोड करते हैं, ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो उसने बस इस तरह करके कोड किया हुआ है। डॉग नेम जावास्क्रिप्ट, वेट 2.4, कलर ब्राउन, ब्रीड, ठीक है, एज इसी तरह। अच्छा, ये हम ये देख चुके हैं कि दो तरीकों से हम जो है वो प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। या तो डॉग स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डबल कोटेशन लगा के प्रॉपर्टी का नेम, या फिर डॉग ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी का नेम। इस तरह अगर हमने अपडेट करना है ऑब्जेक्ट को, तो सेम उसी तरह जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि आप पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी का नेम लिख देंगे और उसकी जो भी वैल्यू नहीं देनी है वो दे देंगे, या डॉट लगा के आप प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे और उसको जो वैल्यू देनी है वो दे देंगे, वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, ये आगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये आपके जिम्मे है, ये आपने करके मुझे सेंड करनी है। अच्छा, आगे आ रहा है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अब देखें ना, अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आ सकती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू की बजाय, यानी कि ये जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है, इसके अंदर एक एरे रख दूं या इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट रख दूं, तो क्या मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, जिस तरह के उसने इधर दिया हुआ है। ये देखें, इसे मैं उधर लेके आता हूं। तो ये देखें, कंपनी नेम का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला है? इस करली ब्रैकेट से कि एक ऑब्जेक्ट होगा। ये उसकी प्रॉपर्टी चल रही है, दो प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी फिर आगे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि तीसरी जो प्रॉपर्टी है एड्रेस, वो फिर एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रीट है, नंबर है, जिप कोड है, सिटी स्टेट इस तरह चल रहे हैं, और ये आगे बाहर एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब आप में से बारी बारी मुझे एक एक करके बताएंगे, जिससे मैं पूछता रहूंगा, वो मुझे आके बताता रहेगा। अगर मैंने एक्टिविटी को एक्सेस करना है, तो इमरान भाई मुझे बताएंगे किस तरह होगी।
जी, कोई और बताना चाहेगा कि अगर मैंने इस एक्टिविटी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो किस तरह करूंगा? तो एक्टिविटी पहले पहले मैं एक्टिविटी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, या ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगा? तो पहले ऑब्जेक्ट का नेम कंपनी आप लिखेंगे ठीक है, फिर? और फिर आप डॉट एक्टिविटी आप लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी जी सर। और जिस दूसरा तरह का ये तरीका लिखे। दूसरा तरीका क्या है? इसी तरह ही सर, वो कर्ली ब्रैक ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी वो डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरीके थे कि जिनसे मैं ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब जरा आप में से कोई बताएगा कि अगर मैंने ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरह करूंगा? सर सेम ऐसे ही जैसे पहले ही। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने एड्रेस को एक्सेस करना है तो वो किस तरह करूंगा? सेम ही तरह एड्रेस लिखूंगा तो आ जाएगा, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखिए जिस तरह के नीचे ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब जरा आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने इस स्ट्रीट को एक्सेस करना है तो वो किस तरह होगा? जी, अगर मैंने इस स्ट्रीट को एक्सेस करना है तो किस तरह होगा? हम क्या करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाली किसी वैल्यू को एक्सेस करना होता है, डॉट लगाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो अंदर वाली सारी ये प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाती हैं। इसी तरह अगर ये भी एक ऑब्जेक्ट हो तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर एक डॉट लगा देंगे, जब इसके बाद एक डॉट लगाएंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे। अब जरा मुझे बताएं किस तरह होगा? कंपनी डॉट एड्रेस जी, डॉट स्ट्रीट। वेरी गुड। और दूसरे तरीके में अगर हम लिखेंगे तो ठीक स्ट्रीट है, के बाहर तो ये ब्रैकेट्स देखें होगी। और सेकंड स्ट्रीट आ गई, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह करके अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, कंपनी डॉट एड्रेस, ये तो बाहर वाली प्रॉपर्टी होगी, फिर अगर उसके अंदर फिर जाना है तो उसके लिए फिर एक डॉट लगाएंगे और हम अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये तो था ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिस तरह ये दूसरा तरीका, ये तो डॉट वाला तरीका था, तो ये दूसरा तरीका जिस तरह कि अभी हमने देखा ये आपके सामने है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरेज आ जाए, एरेज इन ऑब्जेक्ट, जिस तरह के ये देखें, ये कंपनी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक्टिविटीज एक प्रॉपर्टी है जो कि खुद एक एरे है। इसे मैं जरा इस तरह कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अच्छा, ये देखें उसने खुद ही फॉर्मेट कर दी है मैंने वो फॉर्मेटर लगाया हुआ है, उसने खुद ही दोबारा फिर उसी तरह फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, चले खैर, ये एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह एक्टिविटीज एक प्रॉपर्टी है, एड्रेस एक प्रॉपर्टी है जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसके अंदर एरे भी आ रही है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस एलिमेंट को, तो किस तरह होगा? सर पहले आप कंपनी लिखेंगे, उसके कंपनी, बाद सर आप अरे का इंडेक्स नंबर 1 होगा। पहले एरे का नाम नहीं आएगा? एरे का नाम भी तो जी, लिखना है भाई। नाम भी आएगा जी सर। जी, एक्टिविटीज, फिर आगे नंबर आएगा सेम उसी तरह जिस तरह एरे को एक्सेस करते हैं, तो जी क्या सर। नंबर 0 और 1, ये 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है तो 1 इंडेक्स पे ये पड़ा होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ 1। अब क्या हो जाएगा, मुझे वो एक्सेस हो जाएगा। देखें, ठीक हो गया। अगर मैंने सिटी को एक्सेस करना है तो सेम उसी तरह, कंपनी डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, तो इस तरह करके अगर
ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरेज आ जाए तो उन्हें आपने किस तरह एक्सेस करना है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए वो किस तरह एक्सेस करना है। अच्छा, अब आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स इन एरेज। एरेज के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो फिर इसी तरह देखते हैं। तो देखेंगे, ये एड्रेसेस एक एरे है, कैसे पता चला, स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब जीरो इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी है, जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस तरह वन इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, कोमा के जरिए हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू है। ये कोमा के जरिए पता चल रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने जिप कोड को एक्सेस करना है तो इमरान भाई आप बताएं जरा किस तरह होगा। हम्म, इधर इंडेक्स नंबर देखेंगे हम, तो जी जी, जिप कोड पहले लिखेंगे। तो एरे का नेम आ गया ना, फिर आ जाएगा इंडेक्स नंबर। ये कितने इंडेक्स पे पड़ी हुई है ये चीज, जीरो इंडेक्स पे है, ये जीरो लिख दिया। अब जीरो इंडेक्स पे ये सारी चीज एक्सेस हो रही है इतनी, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो किस तरह करते हैं, डॉट लगा के। तो इधर मैं लगाऊंगा डॉट। ठीक है, इधर मैंने जाना है सिटी पे, सिटी कर दिया। तो ये देखिए, ये पहले तो एरे थी ना, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है हमने। तो फर्स्ट इंडेक्स को किस तरह एक्सेस करेंगे, जीरो लिखेंगे। डॉट लगा के जो भी आपने, अगर चूंकि ऑब्जेक्ट था तो डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आपने उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आप अंदर चले जाएंगे। ये नारायण, ये लबी है ना। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है कि अगर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो किस तरह हम एक्सेस करते हैं। जी सर। जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन एरेज इन ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब ये देखें जरा कॉम्प्लिकेटेड आ गई कि ऑब्जेक्ट इन एरेज इन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो, फिर एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट हो। तो जरा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसे देखते हैं। देखें, अगर हम देख पाए, देखिए, ठीक है, कंपनी टू एक ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला कि वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक एरे है। इसी तरह एक ये एरे है, उसकी प्रॉपर्टी है। इस कंपनी टू की एक प्रॉपर्टी क्या है, एड्रेस। ये एक एरे है, उस एरे के अंदर फिर हर इंडेक्स पे एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं आप कि अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो इस तरह करूंगा। जी अब्दुल वहाब भाई। जी सर, पहले कंपनी टू आएगा, जी कंपनी नेम आएगा सॉरी। जी जी, कंपनी टू है ना। और जी जी सर, कंपनी टू है। फिर जी और उसके बाद सर एरे है कि एक्टिविटी है, जी जी एक्टिविटीज पहले जी लिखेंगे और जी, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, वेरी गुड, टू ठीक है है। इंडेक्स नंबर इसका। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताएंगे कि अगर मैंने इस जिप कोड को एक्सेस करना है तो किस तरह करूंगा। जिप कोड क्या है, इसके लिए भी सर पहले कंपनी टू जी, और उसके बाद डॉट लगाएंगे ना, जी सर एड्रेस, डॉट लगाएंगे और डॉट एड्रेस। एड्रेस, फिर फिर इसके आगे बाद देखिए, ये एक डॉट एरे है ना, आपने आगे एरे है, कंपनी नेम। नहीं नहीं, ये एक एरे है। तो इसके अगर मैंने इस पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इधर लगेगा जीरो, इंडेक्स लगेगा। उस जीरो के बाद फिर डॉट, फिर डॉट लगेगा। जरा देखें किस तरह, जी सर आगे। देखें।
कंपनी टू डॉट। अब हम डॉट लगा के इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक एड्रेस, एक प्रॉपर्टी है, इसे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये एक एरे है। एड्रेस क्या है? एक एरे है। तो एरे के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट पे हमने वैल्यू पड़ी हुई है जिसे एक्सेस करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स को किस तरह एक्सेस करेंगे? 0 लिखेंगे। 0 0 लिखा। फिर जब ये 0 लिख लिया, अब हम इस ऑब्जेक्ट पे हैं। अब ऑब्जेक्ट की अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो फिर डॉट लगाते हैं। ये डॉट लगाया, और इधर मैंने ये स्टेट को एक्सेस करना था, ये कर दिया। ठीक है। तो इस तरह करके हम जो है वो, अगर नेस्टिंग आ जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसको हम इस तरह करके एक्सेस करते हैं। ये देखें जरा, इसे रन करके। ये देखें। ठीक है। ये चीज हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई है। अच्छा, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसकी, ये भी आप लोगों ने बना लेनी है। ठीक है, और मुझे सेंड कर देना है। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है आपने क्या करना है, ये इसका चैप्टर का एक प्रोजेक्ट है एंड पे, ये आप लोगों ने बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है। इसी तरह कंपनी प्रोडक्ट कैटलॉग है, ये भी आप लोगों ने बना के सेंड करना है। अगर आप में से ना बने, ये आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप, आपकी आज की अब ये 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं जो कि आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मुझे सबमिट करवा देनी है। ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट कैटलॉग ये एक प्रोजेक्ट है। मैनिपुलेटिंग एन एरे ये एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो ऊपर आई है हमारी, ये आप लोगों ने बना के मुझे सेंड कर देनी है। अच्छा, आज के लेक्चर में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक ही सीधी लाइन में लिखना चाहें तो तभी सही लिखा कैसे लिख ऑब्जेक्ट को? जैसे कि हम सर स्टार्ट से एक ही लाइन के अंदर ही चीजें करते हैं ना, तो इसमें जी। नीचे। अब वो ज्यादा लाइन में इस तरह लिखते हैं कि अपनी आसानी करिए। ठीक है। उसकी वजह ये कि डाटा अगर इतना लंबा हो जाएगा, वो लाइन से बाहर चला जाएगा। लाइन से बाहर जाएगा तो उसे देखना जरा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह ये कि पता चल रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी उसका नेम है, ये प्रॉपर्टी उसका नेम, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। अगर आगे जी जी। पीछे होगा तो इस तरह जरा देखना मुश्किल होता है। ठीक है, बस ये है, डिजाइन का ठीक इशू है। अगर आपका उस तरह दिल करे आप उस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन है? सर ये एक से ज्यादा लाइन की सिलेक्ट करके आप कमेंट कैसे करते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर ये कमेंट किस तरह करते हैं एक से ज्यादा लाइन को सिलेक्ट करके? ठीक है, ठीक है। ये देखिए, आपने सेलेक्ट कर लिया जितनी लाइन को कमेंट करना है। जी सर। उसके बाद कंट्रोल और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है, फॉरवर्ड स्लैश, ये दबाएंगे। ठीक है। जी ठीक शिफ्ट के साथ वाला जो बटन है ना, वो प्रेस करेंगे तो है। वो जी हो जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट करके वापस दोबारा प्रेस करेंगे, वो अनकमेंट हो जाएगा इस तरह। जी ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप लोगों के जिम्मे अभी ये 4 असाइनमेंट्स हैं, आपने ये बना लेनी है। ठीक है। उसके अलावा भी अगर मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिली तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा, आपने वो भी बना के मुझे सेंड कर देनी है। अच्छा, अब इस तरह हुआ करेगा कि आप मुझसे ज़्यादा कोड कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जितने भी, चूंकि अब बेसिक्स आपकी कवर हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी तरह के हैं, वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रहा होऊंगा नेक्स्ट। ठीक है। तो आपने अब उसके लिए प्रिपेयर रहना और रेडी रहना। ठीक है जी, अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।